हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? त्रिदेव तीन लोग हम है ना। मनीष सर, है ना। सुनामी सर। भाई साहब, मैं तो कई दिनों तक सर के नाम में ही कंफ्यूज रहा, है ना। फिर मैंने सर से एक दिन पूछा, मैंने कहा, सर आपका एक्चुअल नाम बताओ, रियल नाम क्या है। लेकिन हाँ, सर फेमस ही उस नाम से, सुनामी सर है। फिर पता चला सर का नाम बहुत प्यारा है, सुजीत सर है ना। जी सर। तो आपको पता है सुजीत सर नाम के दो हिस्ट्री के हमको आज टीचर ही है पता चल रहा है। है ना। सुजीत सर एक तो ये है, एक सुजीत सर अपने सीनियर सर है ना। हाँ, सुजीत सर अपने यूपीएससी कैटेगरी में जो है ना। तो दो दो सुजीत सर है, मुझे पता चला है ना। तो देख लो, हम तीनों लोग कितना मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, है कि नहीं है। बताओ भाई, क्या हालचाल सबके? सारे बच्चे लाइव आ जाओ यार। बच्चे लाइव नहीं आए अभी तक, आ गए क्या? आगे का लाइव। सर एडीओ के बच्चे इसमें बहुत सारे हैं। तो सर थोड़ा थोड़ा अपन ना पहले 10 मिनट हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वे बच्चे जो एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सर एडीओ अभी हाल ही में एग्जाम स्थगित कर दिया गया। तो हम सर, हाँ सर, हम थोड़ा सा ना एक बार सर की क्लास है, सर से एक बार 5 मिनट हम डिस्कशन ले लेते हैं कि भाई एडीओ के अगर कोई विद्यार्थी क्लास में है तो अब वो थोड़ा सा किस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो थोड़ा सा एडीओ वाले बच्चे 5 मिनट सर समय लेंगे, 5 मिनट मैं लूंगा, सर 5 मिनट टाइम लेंगे, ताकि हम बेहतरीन, क्योंकि देखो हमारा शुरू से टारगेट रहा है कि एडीओ बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत सारे पद हैं। और केजीएस से सर दुनिया भर के शिक्षा अधिकारी निकलने चाहिए सारे स्टेट, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, है ना। तो सर 5 मिनट एक बार थोड़ा सा स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं अपनी, फिर एक बार एडीओ वाले बच्चों को थोड़ा सा, ताकि ये रहे कि हाँ कैसे हम आगे करें तैयारी। सर प्लीज 5 मिनट। थैंक यू सर। जैसे देखो, ये मौका है, बहुत बढ़िया है। एईडीओ में सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए आपकी एग्जाम स्थगित हो गई है तो ये एक तरह से अगर समय पे लेना तो बच्चा बहुत प्रिपेयर होता है। स्थगित होने के बाद ये सोचेंगे कि हमको बहुत समय मिल गया तैयारी करने का, तो ऐसा कोई मैटर नहीं होता है। जिस डेट में है उस डेट में होता अच्छा होता, लेकिन जो कि हो ही चुका है, स्थगित हो ही चुका है, आगे बढ़ ही गया है, तो आप सिर्फ रिवीजन करना है ना। अब बहुत एडीओ में अगर कहा जाए तो इस बैच में खासकर रीजनिंग पे हम बहुत मेहनत किए, मतलब समझो कि फाउंडेशन है, मिनी फाउंडेशन भी कह सकते हैं या फाउंडेशन कह सकते हैं क्लास। क्योंकि हर चैप्टर गया है, बच्चों की शिकायत थी सर कि रीजनिंग सर जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। तो क्योंकि आपको रीजनिंग से मार्क्स बहुत ज्यादा है, और यहाँ अगर आप स्कोर करना चाहेंगे ना तो रीजनिंग से ही स्कोर आपका होगा। तो इसलिए हम किसी चैप्टर में कटौती नहीं किए हैं। बहुतों का डिमांड था सर कि 31 दिसंबर तक खत्म कर दीजिए। हमने ठीक है, खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खत्म करने का मतलब ये नहीं होता है खत्म कर देना। खत्म तो हम लोग 2 महीने में भी किसी चीज को कर दें, लेकिन आपका, क्योंकि आप पदाधिकारी बनने वाले हैं, खास करके उनके लिए सर, खास करके ये चीज है जिनकी एज इसमें 42 साल का सीमा दिया था। तो जो ऐसा था कि तैयारी कर रहे थे, वापस घर चले गए थे, तो वापस जैसे घर चले गए, तो उनके लिए भी एक खास मौका था। और जो मौका मिला है, और हमको मालूम है कि आप जनरली वो सब कोई फॉर्म भरे हैं आप लोग, तो आप लोग इस फॉर्म को भरे हैं, तो इसमें एकदम लग जाना है। इसको मजाक में नहीं लेना कि हम यूं ही भर दिए, क्योंकि क्लास तो आप कर ही लिए, सारा क्लास कर लिए। सारा क्लास करने के बाद अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो आप नहीं जानते, बस रिवीजन करना है। दूसरा, कोशिश करिए पीवाईक्यू जितना कर सकें, जितना पीवाईक्यू। अब ये नहीं है कि हम एईडीओ स्पेशल बैच में ही पीवाईक्यू करेंगे, नहीं। जैसे अभी हमारा एक पीवाईक्यू होता है 9 बजे रात में, उसमें रीजनिंग वाला सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बिहार एग्जाम केजीएस वाईटी चैनल है, उसमें 9 बजे रात से लेकर के जो क्लास होती है पीवाईक्यू का, रोज 25 क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो उसको करने, रिवीजन करने से ही रिजल्ट होगा, नहीं तो फिर आप विद्वान बन के रह जाइएगा। और जिनके पास जो समय सीमा खत्म था और उसको दोबारा मौका मिला है, तो उनसे एकदम आग्रह है कि वो जरूर करें। एक लाइन बड़ा बढ़िया इसमें एक है कि इस साल मैंने बहुतों को खोया, इस बीते हुए साल जो बीत रहा है साल, बहुतों को खोया है, अपनों को खोया, रिश्तेदार को खोया, मोहब्बत को खोया, प्यार खोया है, सिर्फ पैसों की वजह से, क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं था, पैसे नहीं थे। तो खास करके मुद्दा यही होता है। तो अपने अपने साथ एक वादा कर लो, अपने साथ वादा कर लेना कि अगले साल हम सबको पाएंगे। अपने को खोया, खोने का मतलब ये नहीं कि जो चला गया चला गया, नहीं, उसको फिर से वापस लाएंगे उसी पैसों की बदौलत, मतलब नौकरी हासिल करके। अगर जॉब आ जाएगा फिर सब अपने, देखिए आपका अपना हो जाएगा। अब ये कहेंगे सर जो चला गया चला गया, नहीं बाबू, अपना अपना ही होता है, लेकिन समय सीमा इधर थोड़ा सा कभी कभी नहीं कहता। वक्त खराब होता है तो सब कुछ खराब है, वक्त अच्छा है तो सब अच्छे हैं। तो फ्यूचर को भी डिसाइड करिए। और बहुत अच्छा वैकेंसी है, ये बहुत दिन पे आता है, ऐसा नहीं कि इस बार आया तो अगले साल आ जाएगा, बहुत दिन पे आता है। और सीधा पदाधिकारी पोस्ट, समझ रहे हैं। और कोई सर इंटरव्यू नहीं है, एक एग्जाम देगा, क्लियर बात एकदम।
बस बस सीधा ऑब्जेक्टिव मानेगा, सीधे पदाधिकारी, इतना देखते लड़का लोग मेहनत करता है, तो आप इस चांस को छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ गया? हम ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। सर अब यहाँ बुलाए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सुनामी सर है, अब सुनामी सर का आज ही नाम पता चला, सुजीत सर है ना। और इनके बारे में तो हम क्लास में चर्चा किए ही हैं, है ना। राजस्थान से यहाँ आकर के एकदम आप लोग पे पूरा देखिए, लोग जो है लोग कहता है ना कि लड़कों का, सर इसे आपके लिए खास करके हमें, लड़कियां अपनी खुशी के लिए परिवार छोड़ती है सर। लड़कियां अपनी खुशी के लिए कि एक नया घर बसाना है वहां, और लड़के जो है परिवार के लिए अपने सारी खुशी को छोड़ देते हैं, है ना। घर नहीं छोड़ते पर खुशी छोड़ देते हैं। तो ये चीज लड़कों के लिए है, तो इसलिए आप लोग लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है लेकिन होगा, तो रिजल्ट हासिल करिए। बस ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सर लोग को थैंक यू, और आगे सर लोग चर्चा करेंगे। सर थैंक यू मनीष सर, थैंक यू अमित सर। सब लोग अच्छे हैं ना? मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, बस थोड़े से शब्दों में थोड़ी सी बातें समझा के निकल जाऊंगा। और अमित सर मौका दिए, थैंक यू अमित सर। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, साल विदा होने वाला। अगर साल विदा होने वाला है तो खुशी से विदा किया जाए, और आने वाले साल को भी खुशी से एक्सेप्ट किया जाए। नहीं, दोनों बात किया जाए। अगर मुझसे पूछा जाए, आप लोग बस अब यहां 1-2 मिनट की बात में और क्या पढ़ाई की बात करूं, तो मैं आपकी अच्छी बात बताता हूं। किसी ने आज ही पूछा नीचे में कि सुजीत सर हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, वजह क्या है? तो मैंने बस एक लाइन उनको बोला, और वही शब्द मैं आपके पास दोहराता हूं। सक्सेस इसीलिए नहीं हो रहे हो क्योंकि तुम पढ़ रहे हो। जिस दिन सक्सेस हो जाओगे, उस दिन जब पीछे मुड़ के खुद को देखोगे तो पता चलेगा सक्सेस हम इसीलिए हुए क्योंकि हम समझ रहे थे, पढ़ रहे ही नहीं थे। एक बात याद रखना हमेशा, जिस दिन तुम जो पढ़ रहे हो ना, पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। एक बार मेरे पे भरोसा रखो, एक बार, बस एक चांस मेरे लिए। अगर कहो कि सुजीत सर इसका कोई एग्जाम्पल बताइए, तो मैं जानूं। आप सर सिनेमा हॉल में बैठते हैं, सिनेमा हॉल में बैठते हैं ना, क्या हम समझने के लिए बैठते हैं? इंटरटेनमेंट के लिए बैठते हैं। अगर जिस दिन ये पूछ लिया जाए अमित सर को कि जाओ आज आप सिनेमा देखो, कोई भी सिनेमा, फॉर एग्जांपल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना। अब मैं आपको बोलूं कि आप जो गाना सुन रहे हो, तुझे देखा तो ये जाना सनम, उसको मुझे सुनाना है। अब सिनेमा इंसान कैसे देखेगा सर? स्ट्रेस में देखेगा, एक एक लाइन को सोचेगा कि भाई कहां पे कौन सा धुन उठ रहा है, कहां पे जा रहा है, या मूवी में कहां कहां रोमांटिक सीन हो रहा है, कहां पे लड़ाई हो रही है। हर चीज को कवर करने में इंसान जो है इस इंटरटेनमेंट को जो है वो क्या कर देगा, बर्बाद कर लेगा। उसके बाद सिनेमा देखना बंद। पढ़ाई में आज यही हो रहा है सर। लोग पढ़ाई को इतना स्ट्रेस में ले लिया ना कि पढ़ाई पढ़ाई बन गई, जबकि पढ़ाई जो थी एक खूबसूरत सा सफर था सर। इस सफर को हम लोग तय ही नहीं कर रहे हैं। गलती बच्चों की भी है और गलती हम जैसे शिक्षक की भी है। हकीकत है, जिस दिन हर शिक्षक यह समझ लेगा कि मुझे बच्चे को पढ़ाना नहीं है, मुझे बच्चे को सिखाना है, यकीन मानो दुनिया का कोई भी एग्जाम पास करना बच्चों का खेल है। हकीकत बताता हूं, और यह बात आप मानिए, मानिएगा ना, तो एक बार दिल से बोलिए, आवाज कहां तक जानी चाहिए? आपके गांव तक। क्लियर है? अब मैं जब पूछूंगा तो आपको बोलना गांव तक। आवाज कहां तक जानी चाहिए? बोलिए गांव तक। यानी कि आपके जाने से पहले आपका सक्सेस आपके घर तक पहुंच जानी चाहिए। ऐसी धार दीजिए। एक बार फिर से एडीओ मौका दिया है, मार्च से पहले एग्जाम नहीं होगा, लिख लो। और इस बीच में थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज खुद से मत करना, इधर उधर भटक मत जाना। अगर मुझसे पूछो सिलेक्शन कैसे होगा, अमित सर का क्लास हुआ, मनीष सर का क्लास हुआ, मेरा हुआ, या और भी अदर टीचर है उन सब का क्लास हुआ, साथ साथ में जो दरोगा वाला हुआ था क्लास, क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे, ये सब उठा के घोर के पी जाओ, सिलेक्शन झक मार के आएगा। वहीं से क्वेश्चन रहेगा, मैं लिख के देता हूं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, हमेशा खुश रहिए। और मैं हमेशा उम्मीद करूंगा कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत माँ बाप के सबसे खूबसूरत औलाद हैं, है ना। और जिंदगी में अगर कभी फेल कर जाए ना, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप उस काम में फेल हुए, जिंदगी में नहीं। कभी नहीं जिंदगी में आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि खुदा ने आपको बनाया ही नहीं फेल करने के लिए, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। फिर से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर ना सर आपको। थैंक यू सर।
चलिए भाई, क्या हाल चाल है। तो सर लोग खड़े थे तो मैंने सोचा कि सर क्यों नहीं, बहुत अच्छा मौका है। तो इधर सर भी खड़े थे, सुनामी सर खड़े थे, उधर मनीष सर खड़े थे। तो मैंने सर आओ, एडीओ के जो बच्चे हैं ना बहुत सारे क्लास में आते हैं, बाकी सीजीएल वगैरह के भी आते हैं, बीपीएससी सिविल सर्विस वाले भी आते हैं, तमाम विद्यार्थी इसमें आते हैं। तो बात ये है कुल मिला के कि स्पेशली एडीओ में बहुत 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 सारे क्राउड जो है तैयारी कर रही है। और आप तमाम जो विद्यार्थी हैं, ये एक बात को समझ लो, प्रैक्टिस खूब से खूब करनी है। प्रैक्टिस में कहीं किसी प्रकार की कोताही नहीं चाहिए, है ना भाई।